हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे अडानी पावर के ऊपर। आज काफ़ी समय के बाद हम कह सकते हैं अडानी पावर में आपने तेज़ी देखी और आज अपर सर्किट पे जाके स्टॉक जो है वो क्लोज हुआ है। कह सकते हैं कि आपने एक बढ़िया मूव देखा अडानी पावर के अंदर। काफ़ी समय के बाद लगातार गिरावट के दौर से ये गुजर रहा था, बट आज फाइनली यहाँ पर अपर सर्किट लग गया और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार गिरावट हम देख रहे थे आज जाके वो गिरावट थमी है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या ये गिरावट सस्टेन रहेगी, बिकॉज जो अभी 140 रुपये के लेवल के आसपास ये शेयर आपको मिलना चालू कर गया था एंड आज 147.80 यानी 5% का सर्किट लग चुका है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पे क्योंकि सर्किट लिमिट सिर्फ 5% की है, तो उससे ज़्यादा कोई यहाँ पर आपको मूवमेंट आता हुआ नज़र नहीं आएगा। बट अब ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अडानी पावर है क्या वो इन लेवल से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। मतलब ये कि 140 रुपये के नीचे नहीं जाएगा। कल भी दोस्तों वीडियो बनाया था, मैंने आपको एक बात कही थी कि 100 रुपये के नीचे आता हुआ नज़र मुझे नहीं आता ही है, बिकॉज वो काफ़ी लो लेवल हो जाएगा। स्टॉक अब फिर से आज यहाँ पे मूव दिखाना चालू किया है और इसके पीछे कुछ खबर है जो डेफिनेटली सबसे पहले हमको जाननी चाहिए, फिर स्टॉक के थोड़े से चार्ट पे हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, खबर क्या है। अडानी पावर शेयर्स रिकवर फ्रॉम Q3 अर्निंग शॉक, इट्स 5% अपर सर्किट। आज दोस्तों 5% का अपर सर्किट दर्ज हुआ है अडानी पावर के अंदर और क्या कहा गया है कि शॉक से रिकवर हो गया है। जो लगातार आप गिरावट देख रहे थे अडानी ग्रुप के अडानी पावर के अंदर, वो डेफिनेटली यहाँ पर आज रिकवर होता हुआ नजर आया है। अब दोस्तों जो खबर निकल के आई है वो डेफिनेटली एक थोड़ी सी नेगेटिव है और एक बहुत पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव भी नहीं, बट हाँ पॉजिटिव है, बहुत गलत बोल दिया। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव खबर क्या है। सबसे पहले तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो जो कंपनी ने, आपको याद होगा, डीबी पावर का एक्विजिशन किया था। ठीक है, डीबी पावर का जो एक्विजिशन किया था कंपनी ने दोस्तों, वो डेफिनेटली कंपनी का आगे नहीं जा पा रहा है। ये दोस्तों खबर निकल के आ रही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि याद रखिएगा कंपनी ने डीबी पावर के एसेट्स को बाय किया था इन 7,017 करोड़। तो 7,017 करोड़ के अंदर जो खरीदारी की गई थी, एक्विजिशन किया गया था डीवी पावर का, अब वो यहाँ पर खबर ये निकल के आई है कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ये ट्रांजेक्शन और जो डेडलाइन है वो भी लैप्स हो गई है। यानी डेडलाइन जो डेट है उसके भी यहाँ पे आगे निकल चुका है। बट अभी तक जो कंपनी है अडानी पावर, अडानी ग्रुप, बेसिकली वो 7,017 करोड़ पे नहीं कर पाया है। तो ये दोस्तों निकल के आया कि द कंपनी सेड दैट द लॉन्ग स्टॉप डेट अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ एक्सपायर्ड। यानी जो एमओयू साइन किया गया था और जो एमओयू में डेट होती है स्पेसिफिक, उस डेट तक तो कम से कम वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, वो एक्विजिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट हुआ क्या कि वो एमओयू ना तो उस समय तक कंप्लीट हो पाया है और जो डेट है वो भी एक्सपायर हो चुकी है बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई, लेकिन इस खबर के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि स्टॉक ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया। यानी मार्केट्स, हो सकता है कि इसको मान के चल रहा था कि ये नहीं होने वाला है और आई थिंक इसीलिए आज मार्केट ने उस पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया। मार्केट चाहता तो ये खबर कोई खास अच्छी तो नज़र नहीं आती है, नेगेटिव रिएक्शन दे सकता था, बट आई थिंक मार्केट ने ऑलरेडी इसको डिस्काउंट कर लिया है मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है। तो आई थिंक जो क्लैरिफिकेशन निकल के आ भी गया है, फिर कह सकते हैं जो खबर निकल के आ भी गई, वो बेसिकली मुझे लगता है कि ठीक ही निकल के आई। बिकॉज ये क्लैरिफिकेशन से मार्केट को कम से कम ये तो पता चला कि हाँ ये डील अभी लग नहीं रहा कि इतना आगे जा पाएगी। देखना है कि आगे किस प्रकार से और इसके ऊपर अपडेट्स निकल के आते हैं, बट बेसिकली अभी तो हमको यही लग रहा है कि इस डील के ऊपर अभी भी संशय बना हुआ है। यानी अभी इसके ऊपर पक्का नहीं है कि डील पक्का होके रहेगी। जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है या फिर कहूँ मैं अच्छी खबर है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए, वो ये है कि एमएससीआई ने अपनी डेडलाइन बढ़ा दी है, यानी डेट बढ़ा दी है। बेसिकली हुआ क्या था आपको पता ही होगा कि एमएससीआई के द्वारा कहा गया था कि वो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर रीबैलेंसिंग करेंगे, यानी अपना स्टेक बेसिकली वो कम करेंगे। रीबैलेंसिंग का मतलब ये था कि वो उनके द्वारा जो स्टेक है वो यहाँ पर कम किया जाने वाला था और बेसिकली वेटेज को वो कम करने वाले थे। लेकिन अब दोस्तों जो खबर निकल के आ रही है उसके मुताबिक वेटेज कम होगा, लेकिन पहले वेटेज की जो डेट थी वो थी फेब के अंदर, यानी इसी महीने। और अब दोस्तों जो डेट आ गई है वो आई है मई के अंदर। तो इस खबर के कारण मार्केट्स को ये भी लग सकता है, मार्केट्स मान के चलिए ये भी रिएक्शन दे रहा है कि अगर चीज़ें सुधर गई, क्योंकि अभी तो देखिए 3 महीने हम कह सकते हैं पूरे पूरे हैं। अगर इन नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, ये बात आप मान के चलिए, अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अडानी ग्रुप अपने पूरे ये हिंडनबर्ग इशू से ऊपर निकल पाता है, बाहर निकल पाता है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, तो डेफिनेटली हो सकता है कि एमएससीआई वेटेज कम करने का फैसला वापस ले ले, विड्रॉ कर ले। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ा ये न्यूज़ होगा। तो आई थिंक यही मार्केट समझ के चल रहा था कि अब कंपनी के पास क्योंकि एक मोहरत आ गई है समय की, 3 महीने की। बेसिकली इन 3 महीनों के अंदर कंपनी क्या करती है वो तुमको पता चलेगा ही चलेगा। बट ये माना जा रहा है कि अगर नहीं होता है कुछ भी तो मई के अंदर कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट $400 मिलियन का सेल ऑफ
आपको आ सकता है स्टॉक्स के अंदर बेसिकली, और एक बहुत बड़ा सेल ऑफ हो सकता है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से होता है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, अगर बेचना होता ना, क्योंकि अडानी पावर का भी इसमें नाम है, याद ध्यान रखिएगा। आज अपर सर्किट लगा था, आज बेच सकते थे, बेचा नहीं। लगातार लोअर सर्किट लग रहा था, तो ये भी एक टेक्निकल इशू भी था कि लोअर सर्किट लग रहा था, वो बेच भी नहीं पा रहे, बिकॉज वो तो क्वांटिटी बेचेंगे, तो ऐसा नहीं कि छोटी मोटी बेचेंगे, वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी बेचेंगे, बट क्योंकि लगातार लोअर सर्किट लग रहा था तो उनके पास ऑप्शन नहीं था। तो आई थिंक थोड़ा सा वो चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर स्टॉक का जो मूव है वो थोड़ा सा सही हो, ऐसे लगातार अपर सर्किट लोअर सर्किट ना लगे, तब जाके वो सेल आउट करेंगे, ये मेरा मानना है। बेसिकली यही फैसला भी दिया गया है। अब देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक के अंदर लगातार आप गिरावट देख रहे हैं, राइट। लगातार गिरावट हो रही है। लास्ट एक साल का अगर मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको, साफ साफ आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर आपने क्या नोटिस किया है। तेज़ी हुई थी पहले, यहाँ तक अच्छा खासा मूव गया, बट अब लगातार नीचे गया। आज दोस्तों अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया, डेफिनेटली अपने आप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, बिकॉज अपर सर्किट लगा। तो यही आप चार्ट देख सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट चार्ट था, बीच में एक थोड़ा बहुत टूटा था, लेकिन उसके बाद वापस से मार्केट ने उस पर रिएक्शन दे दिया और अपर सर्किट ही लगा। बाइंग अच्छी थी आज। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए स्टॉक में चार्ट में भी साफ साफ दिखता है कि इतना कोई अच्छा चार्ट नहीं है। लगातार आपने नोटिस क्या किया कि स्टॉक के अंदर पहले आपने वन वे रैली देखी, थोड़ी थोड़ी गिरावट आने के बाद स्टॉक में एक बढ़िया तेजी आप देखते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे ही थोड़ी बहुत बाइंग आती है, फिर सेलिंग आ जाती है, फिर वापस से थोड़ी सी सेलिंग आती है, उसका थोड़ी बाइंग आएगी, फिर वापस से सेलिंग आ जाती है, और फिर स्टॉक देखिए लगातार नीचे गिरता है। तो देखना होगा कि स्टॉक के अंदर अब कब जाके वापस से एक थोड़ी सी तेज़ी बनती है। बिकॉज अभी देखिए साफ बात है कि अभी बहुत सारा कोई ऐसा संकेत तो मिला नहीं है कि हाँ स्टॉक के अंदर तेज़ी बन सकती है। और जब तक ये बात ध्यान रखिएगा, न्यूज़ फ्लो रहेगा किसी भी स्टॉक के अंदर, उसके अंदर आप एक टेक्निकल बेसिस पे तेज़ी बिकवाली नहीं देख सकते, बिकॉज मार्केट रिएक्शन न्यूज़ पे देता है। मार्केट में न्यूज़ पे सेलिंग आती है, न्यूज़ पे बाइंग आती है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो अभी बेहतर यही है कि कोई नई पोजीशन ना ले। ऑलरेडी जिनके पास है, अब डेफिनेटली यही है कि इतनी गिरावट हो चुकी है, तो अब वेट करना ही ज़्यादा बेहतर है। तो थोड़ा सा वेट करिए, जिनके पास ऑलरेडी है उनको ही सलाह दे रहा हूँ। बाकी को तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल यहाँ पर जिनके पास नहीं है, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर पैसा लगाने की भी ज़रूरत है, बिकॉज अगर कुछ भी गलत हो जाता है फिर और आपको नुकसान हो जाएगा। तो अभी तो उसके लिए वेट करना बेहतर है। बाकी लेवल वाइज देखिए लगातार, क्योंकि लोअर सर्किट लगे हैं, तो देखना होगा कि कब तक अपर सर्किट लग पाते हैं, यही आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल ट्रेड होना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। अपर सर्किट लोअर सर्किट भी ट्रेड हो रहा है, तो देखते हैं कि कल यहाँ पे क्या 150 रुपीज़ के ऊपर ही निकल पाता है, या फिर कल वापस से सेलिंग प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो कल का दिन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक 150 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, बट क्योंकि देखिए अपर सर्किट लोअर सर्किट है, तो साइकोलॉजिकल लेवल क्या ही है। तो देखते हैं कल क्या होता है, बट ओवरऑल ठीक है, मूव आया है एक बड़ी गिरावट के बाद, हो सकता है कि थोड़ा सा पुल बैक आपको नजर आ जाए स्टॉक के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।